हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के अंतर्गत ये मेरा 7वां वीडियो है, जिसमें मैं उत्तर मौर्य काल यानी मौर्य काल के पतन के बाद बहुत से छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया, उनके बारे में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश आदि वंशों ने शासन किया। तो उससे छटे हुए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीयू, रेलवे के विभिन्न प्रकार के एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी तथा सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस एसआई, बिहार एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विदिशा। विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को पराजित करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी कलिंग नरेश खारवेल। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो इसको बता दें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये देखते हैं इसके ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी वसुदेव, ऑप्शन सी सुशर्मा, ऑप्शन डी देवभूति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व वसुदेव ने की थी, देवभूति की हत्या। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वसुदेव, ऑप्शन बी सीमुख, ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन डी भवभूति। तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? पांचवा प्रश्न। ऑप्शन ए सीमुख, ऑप्शन बी चंद्रदेव, ऑप्शन सी वसुदेव, ऑप्शन डी तोरमाण। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा सातवाहन वंश की स्थापना सीमुख ने की थी। 60 ईसा पूर्व सीमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। सातवाहन शासकों ने कौन सी मुद्रा सर्वाधिक संख्या में जारी की थी? आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी पीतल। तो सातवाहनों ने शीशे की मुद्रा जारी की थी। शीशे की मुद्रा जारी करने वाले प्रथम शासक सातवाहन थे। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से थे? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सातवाहन वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध सातवाहन वंश से था। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने का कार्य सबसे पहले किस वंश के शासकों ने किया था? ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी कण्व वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी शक वंश। तो इसका सही आंसर होगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया था। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न। सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किया था? सबसे पहले सोने का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया था? ऑप्शन ए कुषाण वंश, ऑप्शन बी शक वंश, ऑप्शन सी हिंद यूनानी, ऑप्शन डी चोल वंश। तो इसका सही आंसर होगा हिंद यूनानियों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। विक्रम संवत की शुरुआत किस उपलक्ष्य होगा? विक्रम संवत की शुरुआत किस उपलक्ष्य में हुई थी? ए शकों पर विजय, बी कृष्णों पर विजय, सी पहलवों पर विजय, डी सातवाहनों पर विजय।
तो विक्रम संवत की शुरुआत शकों पर विजय के उपलक्ष्य में हुई थी। इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व हुई थी। हमको बता दें कि एक स्थानीय शासक ने शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था और उसी के समय से विक्रमादित्य एक प्रचलित उपाधि प्रचलित हुई थी, जिसकी संख्या आगे बढ़कर 14 हो गई। भारत में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सबसे महत्वपूर्ण थे। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी वसुदेव, ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे, जबकि कनिष्क इस वंश के सबसे महान शासक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुजुल कड़फिसेस। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका ऑप्शन है ए मथुरा, बी तक्षशिला, सी पुरुषपुर, डी नालंदा। तो इसका सही आंसर होगा पुरुषपुर या पेशावर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसकी राजधानी थी, इसकी प्रथम राजधानी थी। और दूसरी राजधानी, जो कि इस बार सीजीएल मेंस में पूछा था कि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर होगा मथुरा कुषाण वंश की दूसरी राजधानी थी, जबकि पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र, तो इसके ऑप्शन से ए कालिदास, बी अशोक घोष, सी कल्हण, डी मेगास्थनीज। तो बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी, जो कुषाण वंश से संबंधित थे। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। तो बुद्ध चरित्र की रचना, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसकी रचना अशोक घोष ने की थी। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म को मानते थे? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सनातन धर्म, डी ईसाई धर्म। तो कलिंग नरेश खारवेल जो कि जैन धर्म के मानने वाले थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा जो कि महावीर स्वामी से भी संबंधित है, पाली भाषा गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, जबकि इनकी लिपि और भाषा दोनों अलग अलग हैं। तो सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी, जबकि लिपि इनकी सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत होगी और इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से 15वां प्रश्न का आंसर बी सही होगा। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। कनिष्क किस धर्म को मानते थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानते थे। चौथी बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी 98 ईस्वी में, चौथी बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के काल में ही हुई थी। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। शक संवत की शुरुआत किस शासकों ने की? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क ने की थी, जो कि 78 ईस्वी में की थी। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि विक्रम संवत शकों पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। ये देखते हैं 18वां प्रश्न। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किस वंश के शासकों ने जारी की? ऑप्शन ए कुषाण वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी शक वंश। तो इसका सही आंसर होगा कुषाण वंश। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाण वंश के शासकों ने जारी की, जबकि सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं गुप्त वंश के शासकों ने जारी की। सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के गुप्त वंश ने, जबकि सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी की, जबकि सातवाहनों ने सीसा की मुद्रा का प्रचलन किया था।
आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सीमुक, ऑप्शन बी वसुदेव, ऑप्शन सी नन्नुक, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका सही आंसर होगा वसुदेव। ऑप्शन बी वसुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव थे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। जबकि शुंग वंश का भी अंतिम शासक वसुदेव थे। वो वसुदेव और ये वसुदेव दोनों अलग अलग थे। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। गांधार कला तथा मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी कुजुलकड ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही आंसर होगा गांधार कला तथा मथुरा कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरीके से आज ये 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है और प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।